थे, आत्मा की पावर वीक थी। बिल्कुल, देखिए आपके सामने आपका फेवरेट मीठा पड़ा हो, बट अगर आप खाते हैं तो अभी आपकी आत्मा की पावर कमज़ोर है, अभी उसको स्ट्रॉन्ग करना है, सो आपकी आत्मा की पावर बढ़ानी पड़ेगी। पहले आत्मा की पावर वीक थी। अच्छा, किसी ने लिखा है टेस्ट को ऊपर रखते थे सेहत से, बिल्कुल सही, पहले आपके लिए टेस्ट ऊपर था, सेहत नहीं। नेक्स्ट किसी ने लिखा है रास्ता ही नहीं पता था, बिल्कुल सही, कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। पहले अगर मैं नाश्ता छोड़ भी देती, नाश्ते की जगह क्या लेती? भूखी रहती तो डाइटिंग हो जाती, बट अभी मेरे पास एक डायरेक्शन है, मुझे पता है नाश्ता नहीं लेना, बट मुझे बैलेंस नाश्ता लेना है शेक के फॉर्म में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत आदतें थी, हमारे कोचेस नहीं थे, एक्टिविटी नहीं थी। अच्छा, किसी ने लिखा है जीभ पे कंट्रोल नहीं था, ये भी बिल्कुल सही, आपके लिए शायद स्वाद आपके लिए ऊपर था। ओके, अच्छा, किसी ने लिखा मुंह में पानी ही बहुत आता था, ये भी बिल्कुल सही, चीजें देख के लालच बड़ा हो जाता था। तो देखिए सब चीजें हमारे लिए काम करती हैं। सो ये होता है ह्यूमन ब्रेन बिहेवियर, जिसको इंग्लिश में लिखा है क्रेविंग, मुंह में पानी आना। आप क्रेव करते थे, आपके मुंह में हमेशा ही पक्का पानी रहता था, कुछ भी देख लो चाहे पेट भरा होता था। सो पोर्शन कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड अगर आप इसको समझ गए, आपकी जर्नी, फिटनेस जर्नी एंड आपके रिजल्ट्स बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे। सो अभी अपनी डायरी और पेन उठाइए, फटाफट से स्पेशल टिप्स लिखिए पोर्शन कंट्रोल के ऊपर, एंड आपने इन टिप्स के ऊपर काम करना है। एक चीज समझ लीजिए, जो नॉलेज कागजों पे रह जाती है वो वेस्टेज हो जाती है, एंड जो नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन होता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके लिए सोना बनने वाली है। सो आज जो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसको सिर्फ लिख के छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है, एंड हम सब ने अपनी जिंदगियों में उसका बदलाव लेके आना है। सो नंबर 1 पॉइंट पोर्शन कंट्रोल करने का बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बर्तन छोटे कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बड़े बड़े बर्तनों में खाएंगे, आप ज्यादा खाएंगे, एंड जितने भी आपके स्टील के, प्लास्टिक के, सब तरह के बर्तन है, उनको कांच के बर्तनों से रिप्लेस करना है। किसी ने भी स्टील के बर्तन में खाना नहीं खाना, स्टील के ग्लास में पानी नहीं पीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्लास्टिक की प्लेट, जो माइक्रोवेव प्लेट्स आती हैं, उनमें तो बिल्कुल ही नहीं खाना। सो इस चीज पे भी आपने फोकस रखना है कि आप खाना खा रहे हैं, कांच के बर्तनों में खाएं। आप ए फ्रेश पी रहे हैं, कांच के ग्लास में पिए। आप सैलेड खा रहे हैं, कांच के बाउल में खाएं। एंड इसके साथ साथ आप फ्रूट खा रहे हैं, जो कांच की क्वार्टर प्लेट आती है ना, छोटी प्लेट, जो हमारी यूटेंसिल्स होते हैं, एक बड़ी प्लेट कांच की होती है, एक छोटी प्लेट होती है। सो जो सैलेड खा रहे हैं, उस छोटी प्लेट में खाएं। सैलेड भी बड़ी प्लेट करके नहीं खाना। देखिए हर चीज में कैलोरीज होती है, हर चीज में। सो मुझे चैट में जाके बताइए ऑप्शन ए, एक तो होता है मैं प्लेट भर के फ्रूट खाऊं, एंड एक होता है मैं एक स्मॉल बाउल ऑफ फ्रूट खाऊं, कौन सा मेरे को पोर्शन कंट्रोल में मदद करेगा, ए या बी? फटाफट से चैट में बताइए। डेफिनेटली बी, क्योंकि हर चीज में कैलोरीज होती हैं। सो मुझे अगर एक अच्छी डाइट को फॉलो करना है, मुझे अच्छे से फैट लॉस और मसल गेन करना है, तो आपको प्लेटें भर के चीजें नहीं खानी। आपके सैलेड आप छोटी प्लेट में खाइए, फ्रूट्स आपके कांच के बाउल में खाइए। सो ये होता है छोटे बर्तनों का इस्तेमाल करना, ताकि मैं नॉर्मल दिन से कम खाऊं। जैसे लोग यूजुअली थालियां भर भर के खाना खाते हैं, जो पहले स्टील की थालियां आती थी, एंड लोगों का चाय, हम नॉर्मली लोग कई बार जब डाइट प्लान करते हैं ना, उनसे पूछते हैं कि आप कितनी चाय पीते हैं मैम दिन में, तो वो कहेंगे मैम 2 ग्लास तो पीती हूँ। बाद में पता चलता है उनका 1 ग्लास आधे लीटर वाला होता था, मतलब 1 कप के बराबर के 4, एक मतलब 4 कप के बराबर का 1 ग्लास। सो मतलब एवरेज उन्होंने तो 2 ग्लास बोला, बट वो एक्चुअल में 8 से 10 कप चाय पीते हैं। सो आपका यूटेंसिल बहुत मायने रखता है कि आपका पोर्शन कंट्रोल कैसा होगा। यूजुअली ये तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। पहले पता लगता था कोई लेडी का ना सोए उठ के ना मैं कोई ग्लास ज्यादा पीनी है, ये एक ही ग्लास, बाद में पता लगता है वो लीटर का ग्लास होता है, जिसमें चाय के कप के 6 ग्लास आ जाए। सो आपने अपना बर्तन, अपने यूटेंसिल्स, किस तरह के यूटेंसिल में आप खा रहे हैं, आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंड आपका होमवर्क, सभी लोग अपना होमवर्क लिखिए। आज आप सभी अपने ग्रुप्स में अपने दोपहर के लंच की फोटो भेजेंगे, आपकी प्लेट की, आपके लंच में क्या क्या होना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, बट आपका होमवर्क है। तो सभी सीनियर कोचेस, पहले आप अपनी प्लेट शेयर कीजिए, ताकि आपकी टीम भी अपनी प्लेट शेयर करे। एंड आपने वेट नहीं करना कि सीनियर कोच कर देगा, आप खुद से शेयर कीजिए। सो आपने आज अपने बर्तन की फोटो अपने ग्रुप में शेयर करनी है। दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन ईटिंग प्लेट। आप अपनी ईटिंग प्लेट पे ध्यान दीजिए। जैसे कि जब हम लंच करते हैं, हमारी जो प्लेट होती है, पहले तो वो कांच की होगी, उसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा, उस प्लेट में 4 चीजें होगी। नंबर 1 उसमें सैलेड होगा,
नंबर 2 उसमें एक दाल होगी, नंबर 3 उसमें एक सब्जी होगी एंड नंबर 4 उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में जो है हमारी चपाती होगी। सो 4 चीजें हमारी दोपहर की प्लेट में एवरीडे बेसिस पे होनी चाहिए एंड आपने हमेशा सैलेड को पहले खाना है, सैलेड को बाद में खाना, सैलेड को साथ में नहीं खाना। इसके पीछे रीजन है, जब आप सैलेड पहले खाते हैं आपकी बॉडी में फुलनेस आती है, सो आप लंच में ओवर ईटिंग नहीं करते। आप एक्सपीरियंस करेंगे, अगर आप सैलेड पहले खाएंगे, अगर आप 3 चपाती खाते थे आप 2 में या 1.5 में ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि लंच में जो सैलेड होता है उसमें फाइबर ज्यादा होता है एंड हमारी बॉडी को फुलनेस मिलती है एंड हमारे रिजल्ट्स फिटनेस जर्नी में बेहतर आते हैं। सो आपकी ईटिंग प्लेट, सो आज जब आप दोपहर को अपनी फोटो शेयर करेंगे प्लेट, उसमें एक दाल, एक सब्जी, चपाती एंड सैलेड होना चाहिए। सो ये 4 चीजें आपकी प्लेट में होनी चाहिए। अपनी प्लेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, देन उसके बराबर का सैलेड, ऐसे आपने ध्यान रखना है। एक साइड पे आपकी चपाती, राइस को डेली बेसिस पर अवॉइड कीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम नहीं है, आप डेली बेसिस पे राइस खा सकते हैं, बट उसमें कैलोरीज ज्यादा होता है चपाती से। सो आपकी फिटनेस जर्नी में रिजल्ट कम आएगा। अगर आपका महीने का 4 किलो कम होना था, आपका 1-1.5 किलो कम होगा। सो वो आपकी चॉइस है। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, फास्टर रिजल्ट चाहिए, तो हमें कैलोरीज का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे हमारे पास तो एक बहुत बड़ी टीम है हिमाचल की, वहां पे लोग राइस एवरी डे बेसिस पे खाते हैं। सो उनको तो हमें अवॉइड करने को ही कहते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम उनको कभी कभी भी कहेंगे, उनका वो तो डेली है। सो आपने राइस को डेली बेसिस पे अवॉइड करना है एंड आज दोपहर में आप अपनी प्लेट की फोटो शेयर करेंगे। तीसरी चीज, पानी को अवॉइड करना है आपके खाने के साथ। इसकी वजह है, आयुर्वेदा कहता है हम सबके पेट में एक जठर अग्नि होती है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है, बट जब आप खाने के साथ पानी पी लेते हैं वो अग्नि बुझ जाती है एंड आपकी बॉडी सारे खाने को फैट में कन्वर्ट कर लेती है एंड खाना खाने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा बाद तक एंड खाने के साथ आपने पानी नहीं पीना। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये भी पोर्शन कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप साथ में पानी पीते जाएंगे, खाना बैठता जाएगा और आप ज्यादा खाते जाएंगे। सो आपने बहुत अच्छे से बर्तन क्या क्या प्लेट में रखना है एंड पानी नहीं पीना, तीनों चीजों का ध्यान रखना है। चौथी चीज जो आपने करनी है, आपने कभी भी अपनी प्लेट को ओवरफिल नहीं करना। जितनी आपको भूख है उससे 20% कम अपनी प्लेट में डालिए। जैसे कि हम शादियों में देखते हैं ना, लोग जाते हैं प्लेट उठाते हैं, उस प्लेट को ऐसे भरते हैं जैसे उन्होंने अपने सारे शगन के पैसे वसूल करके जाने। लोग पूरी प्लेट को चावलों से भर देते हैं, उसके ऊपर ही सब्जियां डाल देते हैं, ढेरी सी बना देते हैं बहुत बड़ी। सो आपको अपनी प्लेट को कभी भी ओवरफिल नहीं करना, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप प्लेट भूख के मारे या लालच के मारे ओवरफिल कर देते हैं ना, फिर ये ह्यूमन दिमाग की प्रॉब्लम है कि खाना बर्बाद नहीं करना पाप लगता है। तो हम असली डस्टबिन में ना डाल के अपने पेट को ही डस्टबिन बना देते हैं कि मुझे अब ये तो खाना है तो सारा का सारा मेरे पेट में जाने दो। ये नहीं करना। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ऑप्शन ए खाना डस्टबिन में चले जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑप्शन बी अगर वो मेरे पेट में चला गया, क्या वो मेरे को प्रॉब्लम करेगा कि नहीं? डेफिनेटली आप चैट में बनाइए, बताइए कौन सी चीज आपको प्रॉब्लम करेगी, ए के बी? आपको बी प्रॉब्लम करेगी, बट ए भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो वो वेस्ट ना हो इसके लिए आप पहले कम डालिए। आप अपनी प्लेट्स को ओवरफिल मत कीजिए, आप दोबारा ले सकते हैं, कुछ भी कभी खत्म नहीं होता। सो आप इस चीज को सोचिए कि मुझे पहले कम डालना है, कम से कम जितनी भूख लगी है उससे 20% कम डालना है, ताकि ना वेस्ट हो, ना डस्टबिन में जाए, ना मेरा पेट डस्टबिन बने। देखिए हमारी बॉडी को किसी अच्छे अच्छे मंदिर और गुरुद्वारे से कंपेयर किया जाता है। बहुत बड़ी साइंस कहती है कि हमारा मंदिर है ये हमारा पेट, इसके अंदर ही रहते हैं भगवान। पता है आपको, जैसे गुरमुख सर एवरीडे बेसिस पे बोलते हैं, ऐसे ना हो आपके भगवान खाने के नीचे दब जाए, उनको सांस लेने दीजिए। हमें जितना जरूरत है उतना ही खाना है, अपने पेट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप खाते हैं सिर्फ खाने पे फोकस कीजिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स, सब चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। अगर आप कुछ और देखेंगे आपका ब्रेन उधर बिजी हो जाएगा एंड आप कितना खा गए आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, एवरी संडे जब आप सोचते हैं, आप लेट उठते हैं कि आज मैंने पूड़ियां खानी, एंड आप सामने टीवी चला लेते हैं, न्यूज चला लेते हैं, या कोई सीरीज चला ले, या सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल चला लेते हैं, तो आपका ब्रेन उधर बिजी हो जाता है एंड आपको पता ही लगता, आप 2, 4, 5, 6, 7, 8 पूड़ियां खा जाते हैं। फिर आपकी वाइफ बताती है कि अब तो आटा ही खत्म हो गया, एंड आप उनसे पूछते हैं मैंने कितनी खा ली। तो आप देखिए ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपके ब्रेन को
खाने के ऊपर फोकस करना चाहिए था, उसका फोकस टीवी था एंड वो खा गया। एंड इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल बच्चे भी हैं। आप एक्सपीरियंस करेंगे आपके बच्चे जो टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, वो क्योंकि उनका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है टीवी की तरफ, तो मदर उनको खिला पाती है। एक तो मदर उनको ज्यादा खिला देती है क्योंकि बच्चा ना ही नहीं करता, वो टीवी में बिजी होता है। दूसरा, अगर आप खाना खिलाने के बाद अपने बच्चे से पूछेंगे ना आज आपने क्या खाया, वो आपको बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका ब्रेन टीवी में एंड वो कार्टून सीरीज में बहुत ज्यादा उलझ जाता है। सो डिस्ट्रैक्शंस चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बड़ों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, उनको होने दीजिए। जैसे हमने बहुत बार देखा है, क्योंकि मदर मना नहीं कर पाती, एक ही चीज कहती है कोई बात नहीं खाना खा ले चाहे टीवी देखते खाए, बट मदर को एक्चुअल में ये करना चाहिए कि भूखा रह जाए, टीवी के आगे नहीं दूंगी कभी तो खाएगा ना। सो ये डिफरेंस होता है सोच का। कभी भी कोई आदत छोड़नी मुश्किल इजी नहीं होती, चाहे आपके लिए हो चाहे आपके बच्चों के लिए। जैसे आपको मीठा छोड़ने में कितना टाइम लगा ना, बट आपने छोड़ा। सिमिलरली आपके बच्चे हैं, वो भी टीवी छोड़ेंगे, बट पहले आपको उनके साथ थोड़ा सा धक्का करना पड़ेगा, खुद के साथ भी करना पड़ेगा। एंड सभी डिस्ट्रैक्शंस को आपने अवॉइड करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली लेडीज के लिए, खाना बनाते हुए टेस्टिंग बंद करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग वो भी आपको एडिशनल कैलोरीज दे रहा है। नमक टेस्ट करने के चक्कर में कई बार आप एक कटोरी आधी कटोरी खा जाते हैं। सो जब आप कुकिंग करते हैं तब भी आपको जो टेस्टिंग है वो अवॉइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत नॉर्मल लोगों के घरों की प्रॉब्लम है कि जिस बर्तन में बनाया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस बर्तन में बनाया जब खाना खाने लगते हैं वो कढ़ाई और पतीले उठा के ही डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं। ये नहीं करना। हमारे कंटेनर्स हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपके सामने ज्यादा खाना पड़ा होगा आप खाएंगे, आप किचन में से अपनी प्लेट लगा के लाइए, बल्कि आप चपाती भी ऑलरेडी किचन में से रख के लाइए। आपने एक खानी है, दो खानी है, तीन खानी है, ताकि आपके सामने एक्स्ट्रा खाना पड़ा ही ना हो। सो वो आपके पोर्शन साइज को बहुत हद तक कंट्रोल करेगा। एंड बर्तन तो कभी पूरे पूरे रखने ही नहीं है। बहुत लोग रखते हैं, अच्छा कितने लोग लेडीज ये करती हैं, जब भी घर पे सब इकट्ठे खाते हैं पूरा का पूरा बर्तन रख दिया। आप सब करते हैं, हम एक्सेप्ट करें ना करें, 90% ऑफ द नॉर्मल घरों में वही पतीले वही कढ़ाइयां जिसमें चावल बनते हैं, मीठा बनते हैं, पूरी पूरी कढ़ाई ही डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं। सो ये ह्यूमन ब्रेन के लिए प्रॉब्लमेटिक है। एंड डेफिनेटली आपको पता है हमारा हाथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा सभी लोग अपना हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। मैं आपको एक्चुअली बताती हूँ आपका पेट कितना। अपना थंब बंद कीजिए, अपना अंगूठा बंद कीजिए। अभी अपनी चारों फिंगर्स को ऐसे फोल्ड कीजिए। अभी अपनी मुट्ठी की तरफ देखिए। आपको पता आपका पेट सिर्फ इतना सा। एक्चुअल में आपका पेट साइज ये है। एक बच्चे का मुट्ठी जितना होता है उसका पेट साइज उतना होता है। एक बड़े का मुट्ठी जितना होता है उसका पेट साइज उतना होता है। बट आपको समय के साथ जितना आपका हाथ बढ़ेगा या आपकी मुट्ठी बढ़ेगी सिर्फ उतना ही आपका पेट बढ़ता है। सो ऑन एन एवरेज मुझे सिर्फ इतना खाना चाहिए एक टाइम पे अपनी बॉडी को फिल करने के लिए। बट आपको पता है जब इंसान ज्यादा खाता है तो क्या होता है, हमारी फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक इतना है, तो जब आप उसमें ज्यादा खाना डालते हैं वो थोड़ा 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 करके एक्सपैंड होता है, पूरा खुल जाता है, पूरा फैट से भर जाता है। एंड फिर वो फैट ज्यादा होने की वजह से क्या करता है कि वो पेट को आगे की तरफ करता है, इस तरह से पेट बाहर निकलना शुरू होता है। फिर जब वो एक्स्ट्रा फैट होती है हमारी आर्म्स में, लेग्स में, फेस में, नेक में, ओवरऑल पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एंड शरीर का जो साइज होना चाहिए उससे बढ़ने लग जाता है। आपने देखा है लोगों के ना डबल चिन बनती है, डबल चिन। हमारी नहीं बनती, आपको मेरी पूरी गर्दन दिखेगी क्योंकि इसमें फैट नहीं है। जब एक ओवरवेट इंसान होता है आपको पता है गर्दन सबकी होती है, बट वो चर्बी की वजह से दिखनी बंद हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिमिलरली फेस है, जब आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आते हैं, आप डाइट प्लान पे फोकस करते हैं, एक्स्ट्रा फैट जो बॉडी में बॉडी उसको लूज करती है तो आपका फेस छोटा होना शुरू होता है। नॉर्मली लोग आपको डरा देते हैं, आपको वो कर देते हैं कि तेरा तो पहले मुंह ज्यादा अच्छा लगता था। अब उनको कौन बताए वो पहला मुंह चर्बी वाला था, ये अब का मुंह मसल वाला है। चर्बी वाला मुंह नहीं अच्छा लगता किसी को भी, वो बीमारियां देता है। आप प्रोसेस में होते हैं, जब आप आइडियल वेट से जाके दोबारा मसल गेन करते हैं, आपका छोटा मुंह मसल की वजह से भर जाता है, फिर वो सुंदर लगता है, वो हेल्दी लगता है। बट ड्यूरिंग जर्नी आपने कभी भी घबराना नहीं है। एंड आज के बाद जब आप प्लेट को ओवरफिल करेंगे ना, एक सेकंड याद रखना कि बेचारी मेरी मुट्ठी इतनी है, मेरी प्लेट इतनी है, वो खाना कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली उस पेट में नहीं जाएगा, आसपास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी बॉडी में, आपका शरीर बड़ा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चीज जो आपने करनी है, आपने खाने को चबाना है, क्योंकि आप प्लेट में जितना डाल रहे हैं अगर हम उसको अच्छे से चबाएंगे तो हम कम खाएंगे। नॉर्मली कहा जाता है 32 बार, बट एक ह्यूमन 32 बार नहीं चबाता होता। अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप 4-5-6 बार चबा के सीधा पेट के अंदर, 8-10 बार चबा के सीधा पेट के अंदर। तो जब आप शेक पीते हैं आराम से सिप सिप करके पीजिए,
जब आप फ्रूट सैलेड लंच कर रहे हैं, आराम से स्लोली स्लोली खाइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंक बिफोर यू ईट। कुछ भी खाने से पहले थोड़ा सा अपना जो ब्रेन है उसको सोचने में यूज कीजिए, क्योंकि अब आपके पास नॉलेज है, अब आपके पास ऐसी चीजें हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी। सो जब भी आपने खाना है, जस्ट 10 सेकंड्स का पॉज एंड ये सोचना है कि क्या एक्चुअली में मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरा पेट मांग रहा है। सो अगर आपका पेट मांग रहा है, दिमाग उसको अलाउ नहीं कर रहा, वो आपकी जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं वांट वर्सेस नीड, कि मेरी जरूरत क्या है बट मैं चाहती क्या हूँ। सो कभी भी अपने चाहने पे नहीं जाना एंड कभी भी पेट से नहीं खाना, हमेशा अपने ब्रेन से खाना है। सो ये चीजें हैं जो आपको पोर्शन कंट्रोल में बहुत ज्यादा मदद करेंगी, चाहे आपके बर्तन हो, चाहे आपका बर्तनों का साइज हो, या आप उन बर्तनों में कैसा और कितना और क्या डालते हैं वो हो, चाहे आप छोटी छोटी आसपास की चीजें हो। अगर हर चीज पे फोकस करेंगे, आप पोर्शन कंट्रोल पे फोकस करेंगे, पोर्शन कंट्रोल पे फोकस करेंगे, आप अपने फैट लॉस और मसल गेन पे फोकस करेंगे, फैट लॉस और मसल गेन पे अगर फोकस करेंगे, आप ओबेसिटी जैसे एपिडेमिक से अपने आप को 100 साल की उम्र तक बचा पाएंगे। तो एक बार सिस्टम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। व्हाइट आइटम्स हम नहीं खाते हैं सर, दूध दही लस्सी मक्खन मलाई मैदा नमक चीनी हम नहीं खाते हैं। आपका डिसीजन अपना है, बिकॉज जो डायरी प्रोडक्ट होता है इंसान के लिए नहीं होता। गाय का दूध उसके बच्चे के लिए होता है, आपके लिए नहीं है। आप उसी दूध से दही बना रहे हैं, उसी दूध से मलाई बना रहे हैं, उसी दूध से मक्खन बना रहे हैं। गाय जो दूध देती है अपने बच्चों के लिए देती है, आपके और मेरे लिए नहीं देती। हम सबको डायरी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, बाकी चॉइस आपकी है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, डिसीजंस आप ले लेंगे। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। डायरी प्रोडक्ट में फैट ज्यादा होता है, कैलोरी ज्यादा होता है, वो नॉर्मल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बना। तो डेफिनेटली आप उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आप कीजिए। तो ये होता है पोर्शन कंट्रोल, ये होता है कैलोरी कंट्रोल। एंड फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो लिखा है अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी ये नॉलेज आपकी लाइफ को बदलेगी। अगर लिख के ही छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो अभी हम आपके ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आज के सेशन से आपने क्या सीखा है, विदिन 30 सेकेंड्स आपने हमारे साथ शेयर करना है। एंड आपने अपना नाम, अपना रिजल्टेंट क्या सीखा ये हमें जरूर बताना है। मैं चाहती हूँ सभी कोचेस चैट में जाके अपने नए लोगों का नाम लिखिए एंड सभी नए लोग खुद से हैंड रेस कीजिए।